बीते 11 महीने से लगातार दंडकारण्य अबूझमाड़ और बस्तर के अलग अलग इलाकों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और लगातार जिस प्रकार से इन मुठभेड़ों में नक्सलियों के शीर्ष लीडर मारे जा रहे हैं, लगातार नक्सलियों के अलग अलग कमेटी मेंबर मारे जा रहे हैं। अब उन कमेटी मेंबरों की भरपाई किस प्रकार से नक्सली संगठन कर रही है, और जो नए मेंबर अब जो अलग अलग इलाकों में भेजे जा रहे हैं उनके तरफ से आम जनता को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ वो नए रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार जवान जो है नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर नक्सलियों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे थे, अब नक्सली भी अब नए नए कमेटी मेंबरों के साथ मिलकर जो है अब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में अगर हम बीते महीनों की अगर हम बात करें तो अबूझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिस मतलब जवानों को नक्सलियों के सूचना के आधार पर रवाना किया गया था, और उसमें 2 आईटीबीपी के जवान आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। साथ ही बीते सप्ताह की अगर हम बात करें तो बीते सप्ताह भी अमित शाह गृह मंत्री के आने से पहले अबूझमाड़ के इलाकों में एक और ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक डीआरजी का जवान शहीद हो गया था। और अभी की अगर हम बात करें तो कल आज जो है एक आईईडी फिर से नक्सलियों के द्वारा प्लांट किया गया था, और उस आईईडी के चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि दोनों जवान अभी खतरे से बाहर हैं, और इस बात को लेकर देश के हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि अब जो है किस प्रकार से नक्सली जो है अब अपने उन अलग अलग इलाकों में जो उनके शीर्ष लीडर जो काफ़ी दिनों से सक्रिय थे, काफ़ी सूझबूझ के साथ जो है वो अबूझमाड़ के उन इलाकों में अपनी दहशत को बनाए हुए थे, अब उन दहशत को किस प्रकार से जवान उन्हीं के इलाकों में घुसकर उन्हीं के दहशत वाले माहौल को तोड़ते हुए विकास के रास्तों में उन ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। और अब जो है नक्सली फिर से उन्हीं इलाकों में अपने नए नए कमेटी मेंबरों को भेजकर उन्हें फिर से सक्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि बीते महीनों में अबूझमाड़ के थुलथुली के इलाकों में पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी की प्रवक्ता नीति को जवानों ने मार गिराया था, अब उसके जगह में जानकू सलाम को उन्होंने पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी का सदस्य बनाया है। अब इन्हीं के द्वारा जो है पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी की तरफ से जो है प्रेस नोट जारी होते जा रहा है। साथ ही इस बार जो प्रेस नोट जारी हुआ है, क्योंकि हर बार जो प्रेस नोट जारी होता था वो पीडीएफ फाइल या फिर किसी टाइप राइटर के माध्यम से या फिर किसी कंप्यूटर के माध्यम से जो है उस प्रेस नोट को पूरा तैयार किया जाता था, उसके बाद पत्रकारों के पास साझा किया जाता था। लेकिन अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ है पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी जानकू सलाम की ओर से, वो प्रेस नोट पेन से लिखा हुआ है। जी हाँ, और ये प्रेस नोट जो है प्रेस नोट 19/12/2024 को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 16 दिसंबर 2024 को दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत गोड़िया के गोडमेड़ का निवासी मनारू लेकामी अखाली आईईडी चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। घटना को पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी जिम्मेदारी लेते हुए दुख व्यक्त करती है, घर परिवारों से और जनता से माफ़ी मांगती है। तो किस प्रकार से जो पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के
प्रवक्ता जानकू सलाम है, उन्होंने बीते दिनों हुए आईईडी प्लांट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी है। साथ ही सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि उन्होंने जनता को इस बात से आगाह किया है कि जंगल, पहाड़ और पगडंडी रास्तों में सैकड़ों आईईडी लगाया गया है, उस लिए पहाड़ों या जंगल में घूमना बंद करो। साथ ही पहाड़ों में जाने से आईईडी ब्लास्ट होने से उसका जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी आईईडी के ब्लास्ट होने से जो माओवादियों के द्वारा प्लांट किया गया है, उस आईईडी की चपेट में आने से अगर कोई आम ग्रामीण आता है या कोई पत्रकार आता है या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है, तो उसकी जिम्मेदारी माओवादी संगठन नहीं लेता है। तो ऐसे में ग्रामीणों तक पहुंच पाना एक मीडिया कर्मी के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उस शिक्षक के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, जहां पर स्कूल पढ़ाने के लिए, स्कूली बच्चों को शिक्षा देने के लिए या फिर किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए या माओवादियों को किसी प्रेस नोट या ग्रामीणों को आवाज़ को उठाने के लिए, किसी पत्रकार को उस जगह में जाने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता होगा, आप इस पत्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में फर्जी मुठभेड़, नरसंहार, अत्याचार, हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मानव अधिकार बुद्धिजीवी पत्रकारों व जनता से अपील करते हैं। प्रवक्ता जानकू सलाम, पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी, भाकपा माओवादी। ये तो आपने लिख दिया इस पत्र के माध्यम से कि अबूझमाड़ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आपने अलग अलग इलाकों में आईईडी प्लांट तो किया है, लेकिन उस आईईडी के प्लांट से अगर कोई ग्रामीण अपनी रोजमर्रा जीवन के लिए जाता है और उसकी चपेट में आता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई पत्रकार किसी भ्रष्टाचार या फिर किसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर या किसी ग्रामीण की बात को सुनने के लिए किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर उस इलाके में जाने का होगा, तो वो आखिर किस रास्ते से जाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में हर तरफ से आम नागरिकों के लिए कश्मकश बनी होगी कि आखिर वो अब किस प्रकार से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, सरकार की बात को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि अबूझमाड़ के इलाकों में पत्रकारों को पहुंचना और उस जगह को कवरेज कर जनता के सामने पूरे निष्पक्षता के साथ रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये तो आप यहाँ के अभी जिस प्रकार से लगातार गोलियों की दड़दड़ाहट पूरे बस्तर में गूंज रही है, उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार से अबूझमाड़ में रहकर उन इलाकों तक पहुंचकर उन तमाम खबरों को जनता के सामने, सरकार के सामने और पूरे दुनिया के सामने रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। हालांकि आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जिस प्रकार से माओवादियों की तरफ से जो पर्चा जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अब जो है जंगल पहाड़ में वो खुले तौर पर नहीं घूम सकते, क्योंकि पूरे जंगल पहाड़ों में जो है आईईडी सैकड़ों की तादाद में लगाया गया है और उस आईईडी की चपेट में आने से वो इस आईईडी ब्लास्ट की जवाबदारी नहीं लेंगे। साथ ही जिस प्रकार से एक प्रेस नोट और जारी हुआ है, जिसमें जो पुलिस की तरफ से ये बताया गया था कि जो 12/12/2024 को जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में कई नाबालिग बच्चे, कई ग्रामीण घायल हुए हैं। उन घायल बच्चों को जिस प्रकार से अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है, और पुलिस ने बताया था कि इन घायल ग्रामीण और नाबालिग बच्चों की आड़ लेकर नक्सली उस मुठभेड़ के दौरान वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस मुठभेड़ को और वो जो बात कही गई है कि इन नाबालिग बच्चों को मानव ढाल जो बनाया गया था, ये सरासर
झूठ है। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं माओवादी और पुलिस के तरफ से। क्या कुछ दोनों तरफ से बातें हुई, ये हमने आपके आज इस वीडियो में बताया है। लगे कि माओवादियों की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है और पुलिस की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, इस बीच में हमने आपको कुछ और भी बातें इस वीडियो के माध्यम से साझा की हैं। और लगे कि अबूझमाड़ को लेकर, अबूझमाड़ के जल जंगल जमीन को लेकर, अबूझमाड़ के विकास को लेकर, अबूझमाड़ के और कई सारे उन बातों को लेकर बातचीत होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।